देखिए, चुनाव में वही होगा, चाय वाले की दुकान दूध वाला बंद कर सकता है। अरे क्या आखिर मोदी जी इसमें तो फिर कौन चेहरा होगा? अरे कैसे नहीं है? अब मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक चेहरा हैं। ये आपको लगता होगा हम इस धर्म की, इस कलावे की सौगंध खाते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में सम्मिलित नहीं होने देंगे और सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, ब्राह्मण अहंकारी तो रावण और ब्राह्मण रूठा तो परशुराम। अब की बार लोहे से चना चनाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। राजनीतिक अखाड़े में चेहरे का बहुत बड़ा खेल होता है, चेहरे का अपना एक महत्व होता है। जी हाँ, आने वाले समय में आगामी लोकसभा चुनाव है, लेकिन उसी से पहले ही जो है, अभी से ही जो है सत्ता पक्ष के अंदर इस बात की सुगबुगाहट मचनी शुरू हो गई है कि दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सेंधमारी हो गई है जब से बिहार के अंदर खेला हुआ है। चलिए इस मसले बातचीत करते हैं और लोकसभा में क्या रूपरेखा हो सकती है, क्या कुछ होने वाला है, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। सर सजल, आपका स्वागत है। क्या लग रहा है सर, इस बार का राजनीति अखाड़े में जो चेहरे का खेल बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की वो छवि बची भी है, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने बहुत बढ़िया कहा, अखाड़े में चेहरे का खेल और चेहरे का रंग भी बदलना। क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री सत्ता में, जिस तरह से उन्होंने 2 बार चुनाव होके और उसके बाद चुनी हुई सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री बने, क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जिस तरह से खेला किया, और जब बिहार की राजनीति में क्या हो गया, आपको पता है बिहार की राजनीति में क्या हुआ? क्या? अरे रउआ क्या हुआ? बदल गई सरकार, धनुष और बाण। भगवान श्री राम ने जिस तरह से अधर्मियों का नाश किया था, उसी तरीके से बिहार में सत्ताधारी को और सत्ता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धराशायी किया, इससे पूरी तरीके से यह साबित हो गया कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी लगाम के साथ लड़ेगा और सत्ता को बेदखल करने का काम करेगा। कहा तो ये जा रहा है कि भले ही तीर निकल गया हो कमान से, लेकिन धनुष आज भी बीजेपी के पास ही है। अरे देखिए, रंगमंच में कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रंगमंच में जब महफिल सजी हो तो उसमें जुमला देना बड़ा मुश्किल होता है। 2024 में देश के प्रधानमंत्री जी जुमला नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जुमले पे जुमले देने का काम किया। आप बताइए, यही देश के प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, यही पोडियम के जरिए इन्होंने देश की जनता को अंधविश्वास में झोंकने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जो शिक्षा पे ना बात कर पाए, स्वास्थ्य पे बात ना कर पाए, रोजगार पे बात ना कर पाए, सीधे पोडियम के जरिए प्रवचन सुनाने चले आए। कथावाचक हो सकते हैं, ये कलाकार हो सकते हैं, बेहतर नौटंकीबाज हो सकते हैं, लेकिन जादू सत्य जब कह दे तो ये संसदीय नहीं होता है क्या? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से संसद में असंसदीय शब्द की भाषा को जिस तरह से लगाम लगाया गया, क्या आज देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष को इन्होंने जिस तरीके से काला कपड़ा पहनने से काला जादू के नाम से प्रभाषित किया, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश में राजनीतिक और सियासत के लिए अच्छा है कि आज ना देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ना देश में रोजगार मिल रहा है, ना देश में महंगाई स्तर कम हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जादू जी की बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सा काला जादू? काला जादू देख नहीं रहे? काला कपड़ा पहन लिए, अगर वकील साहब पहन लिए, जज साहब पहन लिए काला कपड़ा, तो काला जादू हो गया। लेकिन देश के अगर विपक्षी पार्टियों ने अगर भारतीय जनता पार्टी के इस क्रूर शासन के खिलाफ अगर काला कपड़ा पहन के अगर विरोध प्रदर्शन किया तो उसका मजाक उड़ाने का काम किया। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में जो अभी खेला देखते हुए मिल रहा है, क्योंकि बताया तो ये जाते कि भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है 6 सालों में 4 राज्यों में तोड़ मोड़ करके सरकार तोड़ मोड़, क्या बताएं तोड़ मोड़? बिहार में का बा सुनाई नहीं पड़ रहा है। बिहार में बहार हो रउआ, बुझतानी ना बुझतानी, कुछ लौकत बा तुम्हें? क्योंकि जिस तरह से लौकना चाहिए, क्योंकि आज वहाँ की जो सरकार है, कहीं ना कहीं जो रोजगार की बात की थी, जनता के जनादेश के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चुनी गई थी, उन्होंने सरकार वही खरीद फरोख्त के जरिए जिस तरह से महाराष्ट्र में उथल पुथल किया और जिस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश में उथल पुथल किया, ये महाराष्ट्र में एक सिक्का एक ऐसा था जो कभी पलटे हेड कभी पलटे टेल, सत्ता पलट दी और इनको भनक तक नहीं लगी। इसीलिए जो है बहुत सारे टीवी डिबेट में इस बात की जिक्र किया जा रहा है
और सर्वे भी निकाले जा रहे हैं कि अभी भी लोकप्रियता नेता के तौर पे जो देखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी 53% से भी ज्यादा। अगर अभी चुनाव हो जाए, आप भी गोद मीडिया की प्रवृत्ति में आ गए क्या? मैं तो बता रहा हूँ कि आंकड़े तो पेश किए जा रहे हैं। आंकड़े क्या पेश कर दे रहे हैं? लोकप्रियता के नाम पे, ढकोसला के नाम पे, रूप बदलने के नाम पे, सबसे बड़ा नौटंकी के नाम पे, सबसे बड़ा कलाकार के नाम पे अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो देश के प्रधानमंत्री को आप बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की जनता को पाखंडवाद और अंधविश्वास में जिस तरह से झोंकने का काम किया। आप बताइए, आज देश की राजनीति में जो सरकार बहुत सारे वायदे करती थी, आपने कहा बड़े नारों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा होगा उसी शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी का क्या हाल हुआ। आपने देखा होगा जो सरकार अर्थव्यवस्था की बात करती थी आज माइनस जीडीपी पहुंचा हुआ है। गरीबी हटाओ की बात करती थी, उसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा गरीबी है। हंगर इंडेक्स उठा के देख लीजिए और आप देश के प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं। कुछ पत्रकार तो गलतफहमी पाल लिए और देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है। आपने देखा अंजना ओम कश्यप हाय 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 लगा नाराना बिहार में रिपोर्टिंग करने। अरे इस तरह बौखलाहट होती जैसे लगता है अगर आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बेदखल हो जाए तो ऐसे लगता है कि दिया हो, ऐसी स्थिति आ जाती है। अंजना ओम कश्यप, आप देश की मीडिया के चौथे स्तंभ की आप पत्रकारिता करती हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारी करने का काम करती हैं। आप बताइए, जिस तरह से लोकतंत्र का देश में खात्मा हो रहा है, क्या इस देश को लोकतंत्र बचाने के लिए क्या हमें लड़ाई नहीं लड़नी होगी? आज देश में गरीबों को जिस तरह से आज महंगाई के आलम में ढकेला जा रहा है, गरीबों के आंसुओं को जिस तरह से चूसा जा रहा है, क्या इसके लिए हमें बात नहीं करनी पड़ेगी? क्या भगवान श्री राम के नाम पे, मैं भी एक ऐसे ब्राह्मण परिवार से आता हूं, भगवान श्री राम के नाम पे जैसे भी आए, हाँ बिल्कुल वही कहते हैं, भगवान श्री राम के नाम पे आपने जिस तरह से देश की जनता को गुमराह किया, तो सबसे बड़ा जादू टोना टोटका सबसे ज्यादा आप करने का काम किए हैं। आपने डुबकी लगाई, आपने ऐसे ड्राम, अरे क्या आखिर मोदी जी फिर मोदी होगा? अरे मैं कहता हूँ विपक्ष जनता, मैं कहता हूँ विपक्ष सबकी तय कर देगा कि जो यूपी और बिहार का जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा कुनबा है, वो ये तय कर देगा कि अब की 2024 में उत्तर प्रदेश और देश किसको अब की बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री को सत्ता की कुर्सी से बेदखल करवाना होगा, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे देश की दयनीय हालत स्थिति है, वो कहीं ना कहीं देश की जनता, ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय की देश की जनता को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, लूट पे लूट कर झूठ बोल दिया, सबका साथ सबका विकास बोल दिया। अरे भाई 15 अगस्त को आपकी देख लीजिएगा, पोडियम के जरिए एक नए झूठ और नए प्रवचन के जरिए इस देश की जनता को गुमराह किया गया था। हर घर जल की बात कही थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही थी, सबको रोजगार की बात कही थी, पोडियम के जरिए 2 करोड़ रोजगार देने का काम किया था लाल किला के। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे कि मैंने केवल 4 लाख रोजगार किया है। अब कोई नया एजेंडा होगा। आपने जिस तरह से देखा होगा आज देश में, मैं कहता हूं भारत एकता का प्रतीक है। क्या देख रहे हैं? चुनाव में का चुनाव है, चल रहा है, क्या लग रहा है जो बिहार में हुआ है इससे थोड़ी बहुत भी फर्क पड़ने वाला है बीजेपी पे? देखिए, चुनाव में वही होगा, चाय वाले की दुकान दूध वाला बंद कर सकता है और अब की बार ये तय कर देगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सत्ता में बेदखल होगी, क्योंकि जनता का जनादेश जो अब की तय हो रहा है, जनता आने वाले समय में जंग जारी है और अब की बार भाजपा को बेदखल करने की बारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं लूट और घसोट के इस देश के लोकतंत्र पे काबिज होना चाहती है। मैं कहता हूं अगर गरीबी हटाओ की बात करते थे तो आज महंगाई की जाके दर प्रतिदिन बात कर लीजिए। महंगाई पे देश के प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहेंगे, देश की मीडिया से बात नहीं करना चाहेंगे और उनकी मीडिया नाच पे नाच, नाच पे नाच, ढोंग पे ढोंग 24 में सरकार बनाना चाहती है। तो अब सरकार नहीं बनने वाली है, अब कहीं ना कहीं सत्ता से नहीं बनने वाली है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं बन सकती? देखिए क्यों, बिल्कुल कारण यह है कि जिस तरह से इन्होंने समझा कि विपक्ष जो है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता में अब नहीं आ पाएंगी, लेकिन जिस तरह से बिहार में सत्ता को पलटने का काम किया गया, इससे पूरी तरीके से 24 की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है। अगर विपक्ष एक साथ होके और एक खड़ा होके एक नए चेहरे को अगर चेहरे के जरिए प्रदर्शित करता है तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो। तो कह रहा हूं चेहरे की बात ही तो कह रहा हूं, कौन चेहरा है ऐसा जो लगता है कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से जो है टक्कर दे सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में? चेहरा कौन चेहरा? देखिए, चेहरा जनता तय करेगी। मैं एक हिसाब के मीडिया के माध्यम से मैं पूरे 138 करोड़ जनता का
एक पक्ष तरीके से मैं किसी को चेहरा नहीं बना सकता हूं। चेहरा जनता तय करेगी। तब बनाएंगे ना। अरे कैसे नहीं है? अब मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक चेहरा हैं, ये आपको लगता होगा। देश के प्रधानमंत्री और बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए और आज़ादी में योगदान किया हो। जो लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने आज़ादी में कोई योगदान नहीं किया है। पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। प्रधानमंत्री का ढिंडोरा मीडिया पीटे जा रही है। आप उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं और अयोध्या के रहने वाले हैं। सवाल मेरा ये है कि लोकसभा चुनाव में करीब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मतलब इतनी सीटें कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। करीब 67-68 के करीब सीटें बताई जा रही हैं। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी अभी भी जीतने में जो है वहाँ पे सबसे अव्वल पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे और पाखंडवाद के नाम पे, अगर श्री राम और हमारे धर्म के नाम पे अगर ये चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं फाइट हो सकती है। परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से धर्म के आवेश में 24 को चुनाव लड़ना चाहती है और जनता उनको सीधे तौर पे नदारत करना चाहती है। धर्म हमारा बिकाऊ नहीं है। हम इस धर्म की, इस कलावे की सौगंध खाते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में सम्मिलित नहीं होने देंगे और सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, ब्राह्मण अहंकारी तो रावण और ब्राह्मण रूठा तो परशुराम। अब की बार लोहे से चना चनाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम एकजुट होकर 133 करोड़ जनता खड़े होने का काम करेगी। चलिए, हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद रहे, अयोध्या के रहने वाले हैं और वे बाकी सब अपने बातों को रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो सी वोटर सर्वे के दौरान बताया जा रहा है कि सबसे बड़े लोकप्रिय नेता अभी भी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और जिस तरीके से बिहार के राजनीति में जो डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी की छवि पे, क्या वाकई में वो डेंट जो है और छवि जो है मिटा भी पाएगी या फिर आगामी चुनाव में कोई इसका बड़ा फर्क देख रहे हैं आप? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।